उसको बधाई, और जो हार गया उसके लिए हमारा तरफ से सांत्वना है। तो अब हम खास मुद्दा पर आता है, वो मुद्दा सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन। दार्जिलिंग जो है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्किम एंड द लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सिक्किम इज दार्जिलिंग। एज सच सिक्किम दार्जिलिंग यूनिफिकेशन इज अ मस्ट पॉलिटिकल प्रपोजिशन। दार्जिलिंग जो था सिक्किम का एक अभिन्न भूभाग, और सिक्किम ने जो घुमाया था वो दार्जिलिंग था। इसलिए सिक्किम और दार्जिलिंग यूनिफिकेशन का नितांत आवश्यक हो गया है इस प्रेजेंट समय में। तो इसके लिए दार्जिलिंग जो सिक्किम का है बोल के हम मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। 1835 में जो दार्जिलिंग सिक्किम से लिया था ब्रिटिश इंडिया, तो इसको बोलता है डीड ऑफ ग्रांट। डीड ऑफ ग्रांट का माना होता है, एज पर द डीड ऑफ ग्रांट दार्जिलिंग वाज गिवन टू ब्रिटिश इंडिया फॉर द सैनिटोरियम पर्पस। स्वास्थ्य आर्जन करने के लिए ये जो छोगेल राजा सिक्किम था वो दे दिया था। ये इंग्लिश में लिखा है, ये 3 भाषा में है, और दूसरा भाषा जो है लेप्चा भाषा है। तीसरा भाषा ये अलग अलग भाषा में 3 भाषा में दिया है। तो एक ये इस हिसाब से वो लोग डीड ऑफ ग्रांट का माने डीड ऑफ गिफ्ट नहीं है। इसके बावजूद, इसके अलावा ये छोगेल राजा जो था, ये छोगेल राजा ट्रीटी पेमेंट लेता था। ट्रीटी पेमेंट जो लेता था, ट्रीटी पेमेंट शुरू में जहां से किया था, तो उसके बाद में 112 ईयर्स अप टू 3 लाख लिया था। तो इसके लिए जो दार्जिलिंग ब्रिटिश ने लिया था इधर पर, तो क्या हो गया, ब्रिटिश को चलाने के लिए थोड़ा असुविधा हो गया। इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश लोग क्या कर दिया, दार्जिलिंग को नॉन रेगुलेटेड एरिया आउटसाइड द परव्यू ऑफ ब्रिटिश रूल वो कर दिया था। उसके बाद में क्या कर दिया था, वो उसको कानून भी ठीक नहीं हो गया, तो रेगुलेटेड एरिया कर दिया। उसके बाद में उसको भी मॉडिफाई करके क्या कर दिया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना दिया 1874 में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बाद में वो एक्सक्लूडेड एरिया कर दिया 1919 में। तो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कर दिया 1939। तो उसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तब क्या मुसीबत हो गया, ये दार्जिलिंग अलग से बैठा था, तो मुसीबत एक चीज को पड़ गया कि वहां पर क्या करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। उसके लिए फॉर 7 years, एटलीस्ट फॉर 7 years, दार्जिलिंग हैज बीन केप्ट इन नो मैन्स लैंड, जिसके लिए हम लोग आरटीआई किया था। आरटीआई का पेपर भी बोलता है, हमको पता नहीं है, 7 साल। उसके बाद में क्या किया है, 1947 प्लस 7 years it becomes 1954। तो 1954 में बंगाल का कंटिन्यूअस एरिया होने से, बंगाल का सामने हारारी बोलता है हम लोग, कंटिन्यूअस एरिया होने से सामने वो एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए 1954 में एब्जॉर्ब लॉज एक्ट कर दिया। तो इसी हिसाब से बंगाल आज तक चला रहा है। हालांकि 1954 का एब्जॉर्ब लॉज एरिया एक्ट अभी 2018 में 5 जनवरी 2018 में रिपील हो गया है। वो जो है ना, रिपील हो गया, ठीक है, रिपील हो गया। तो इसका डॉक्यूमेंट आप सबको दे देंगे, इसका प्रूफ के लिए दे देंगे। ऐसे ही तो जो हम बोल रहा है, हर एक सेंटेंस का एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, टेस्टामनीज है, रिसीप्ट है, आप लोग को दे देंगे। तो उसके बाद में क्या हो गया, डीड ऑफ ग्रांट वो सब होने से उसके बाद में तो 1948 में क्या हो गया, एक तो वेब आ गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया।
तो एक तो वेब आ गया। वेब आने से हर प्रिंसली स्टेट्स 562 प्रिंसली स्टेट्स था और ब्रिटिश प्रोविंसेस था, सब किसी में जाने के लिए वो कर रहा था, इंडियन यूनियन में जाने के लिए। उसी वो छोगेल और किंग ऑफ सिक्किम भी जाने के लिए किया था, लेकिन उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी था, तो वो बोल दिया कि ये तो हमारे लिए सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो जाएगा, इसके लिए हम आपको नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या कर दिया, ऑन बिहाफ ऑफ द छोगेल 1948 में ये जो मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दार्जिलिंग। जो ये मेमोरेंडम दार्जिलिंग मेरा है बोल के छोगेल ने क्लेम किया। सी दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल। सो 1948 से ये क्लेम किया था। तो उसके बाद में दार्जिलिंग तो पक्का क्लेम होने के बाद पक्का हो गया कि ये सिक्किम का है। उसके बाद में क्या है कि 1986 में दार्जिलिंग को हिल काउंसिल देके ये क्या वगैरह वगैरह देके हिल अफेयर्स में दार्जिलिंग का लोग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो आंदोलन हो गया। आंदोलन होने से 1986 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल व्हाइट पेपर दे दिया। व्हाइट पेपर में यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, व्हाइट पेपर में क्या लिखा है कि